हेलो भाइयों और उनकी बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है PACD इस चैनल के ऊपर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिकोडेड। आज के इस वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मैंने जो आपको बताया था कि उसका अस्तित्व क्या है, वो चीज़ आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे एंड रॉल्स लॉ के अंदर कुछ चेंजेस हम लोग आज के इस बड़े वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अगर आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर आप सीईटी वगैरह जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तब भी, एंड ऑल्सो इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड्स, इट इज़ गोना बी रियली रियली इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स बिगिन विद आवर लेक्चर एंड आई होप आप सभी का मूड आज ठीक है, क्योंकि मंडे है तो ऑब्वियसली शायद काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ यार, फर्स्ट डे वापस से जाना पड़ेगा, फर्स्ट डे ऑफ द वीक एंड वर्किंग डे काइंड ऑफ स्टफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई होप आप सभी के दिमाग में वो सारी चीज़ें नहीं है एंड आप बिल्कुल अच्छे मूड में इस लेक्चर को देखने के लिए आए हो इस चैनल पे। तो लेट्स बिगिन। सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि क्या? सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि अब समझो मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है जो मैंने पिछले वीडियो में भी लिया था, एंड यहाँ पे हम लोगों ने येलो कलर का सॉल्वेंट इसके अंदर डाला है एंड सॉल्यूट डाला है हम लोग ने ब्लू कलर का। ओके, तो येलो कलर का हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए से। ओके, एंड ब्लू कलर का जो हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बी से। ओके, तो अब मान के चलते हैं कि हमारे पास ये जो सॉल्यूट है ये नॉन वोलेटाइल है। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, फिर भी आपको एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको फिर से चीज़ें याद आ जाए। ओके, वोलेटाइल यानी कि क्या? ऐसी चीज़, ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसे बोल लो कि भाई लाइक सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस that वेपोराइज़र। ओके, तो यही होता है वॉलेटिलिटी, यानी कि वॉलेटाइल मतलब क्या? वॉलेटाइल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं जो वेपराइज हो सकते हैं, यानी कि लिक्विड फेज से गैसियस फेज पर वो लोग जा सकते हैं। तो नॉन वॉलेटाइल यानी कि क्या? इसका ऑपोजिट, राइट? यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो वेपराइज नहीं होंगे उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यानी कि अगर हम लोग सॉल्यूट के बारे में पढ़ रहे हैं एंड कोई सॉल्यूट अगर वेपराइज ना हो पाए तो उसे हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहेंगे। तो रॉल्ड्स लॉ के बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि रॉल्ड्स लॉ के मतलब रॉल्ड्स लॉ के क्या डेफिनेशंस हमारे पास होंगे। तो रॉल्ड्स लॉ का एक ईजी डेफिनेशन मैं फिर से आपको लेके चलता हूँ उस वाले नोट्स के ऊपर, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद आए। देखो, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। डाल्टन्स लॉ के पास हम लोग बाद में जाएंगे, तो पहले आप रॉल्ड्स लॉ समझ लो। ओके, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यानी कि क्या? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर मैंने आपको बताया था कि किसी भी लिक्विड का या फिर किसी भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो अपना अपना प्रेशर होता है उसी को हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। अगर आपको इस वाले छोटे से डेफिनेशन में समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कृपया करके पिछली वाली वीडियो जाके देख लीजिए। चैनल के ऊपर वीडियो है, मतलब अवेलेबल है, पब्लिक है, आप जाके देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने एकदम डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई है कि क्या होता है एक्चुअली राउल्ट्स लॉ एंड क्या होता है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, प्योर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ने एकदम डिटेल में इन डेप्थ हम लोग ने डिस्कस किया था उस वीडियो के अंदर। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है उसके साथ साथ। ओके, तो मेनली हम लोग को क्या समझना है? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यही होता है हमारा रॉल्ट्स लॉ। ओके, तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग यहाँ पे रॉल्ट्स लॉ का डेरिवेशन करके देखते हैं। सबसे पहले रॉल्ट्स लॉ का डेरिवेशन था क्या? ओके, रॉल्ट्स लॉ का डेरिवेशन करने के लिए हमको रॉल्ट्स लॉ पता होना चाहिए। तो रॉल्ट्स लॉ क्या था हमारे पास? पार्शियल प्रेशर यानी कि पी ऑफ ए। अब हम लोग मान के चलते ये सॉल्वेंट का है, मैंने जो बताया था सॉल्वेंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्यूट को बी से। ओके, तो हम लोग ए यानी कि सॉल्वेंट के लिए डेराइव कर रहे हैं चीज़ें। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, राइट? तो हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, जो कि है प्योर प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट
ऑफ ए, पी नॉट से हम लोग प्योर प्रेशर दिखाते हैं, ओके, पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए। अब हम लोग डिराइव करने की कोशिश करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को, ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ऑफ बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ बी इंटू एक्स बी। अब चलो मान के चलते हैं हमारे पास 100, मतलब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास मे बी समझ लो कि 1/3 आ गई, ओके। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/3, ओके। लेकिन मैंने क्या बताया, ये सॉल्यूट जो है हमारा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, राइट। अब मैंने वोलेटिलिटी के बारे में आपको क्या बताया था ऑलरेडी, यही पे इसी डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि वो सॉल्यूट जिसके वेपर्स बनेंगे, यहाँ पे वेपर्स बनेंगे, एंड वेपर बनने की वजह से इसका इस सरफेस के ऊपर जो वेपर प्रेशर बनेगा उसी चीज़ को हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, या फिर अगर उसे अलग कंटेनर में हम लोग शिफ्ट कर दे तो उसी का नाम प्योर प्रेशर बन जाता है, राइट। तो इसी तरीके से अगर हम लोग सोचने की कोशिश करें तो हमारे पास ये जो सॉल्वेंट है, ये जो ए वाला जो सॉल्वेंट है, इसके तो वेपर्स बनेंगे, राइट। ये बन गए ए के वेपर्स। अब इन वेपर्स की वजह से इस सरफेस के ऊपर कोई प्रेशर यहाँ पे एक्ट हो रहा है, राइट। वेपर प्रेशर ऑफ ए तो यहाँ पे एक्सिस्ट करता है, लेकिन जब ये बी के पार्टिकल्स यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स जब नॉन वोलेटाइल है एंड इसके वेपर्स बनेंगे ही नहीं, तो इनका वेपराइजेशन कैसे होगा, इनका मतलब ये जो ब्लू वाले सॉल्यूट के पार्टिकल्स है ये वेपर्स बनेंगे ही नहीं, एंड अगर ये वेपर्स बनेंगे ही नहीं तो ये प्रेशर कहाँ से लगा पाएंगे, राइट। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर ये लोग प्रेशर ना लगा पाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये लोग का प्रेशर ना लगा पाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ओके। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ चुकी है। अब डाल्टन्स लॉ की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो डाल्टन्स लॉ हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो, डाल्टन्स लॉ का पहले तो फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, ये हो गया रॉल्ड्स लॉ, मतलब सॉल्वेंट का रॉल्ड्स लॉ के हिसाब से, एंड पी नॉट बी एक्स बी। अब जैसे मैंने बताया था कि ये जो वैल्यू है ये पूरी तरीके से अब 0 हो चुकी है, राइट, क्योंकि इसका प्रेशर एक्सिस्ट ही नहीं करता, तो इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है। यानी कि अब पी टोटल इसके बराबर आएगा, ओके, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए ये है हमारा डाल्टन्स लॉ, ओके, एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए ये है रॉल्ड्स लॉ। बस इसी चीज़ को हम लोग टोटली यहाँ पे पी टोटल कह सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस सॉल्यूट यानी कि किस कंडीशन में रॉल्ड्स लॉ, यहाँ पे रॉल्ड्स लॉ एंड यहाँ पे डाल्टन्स लॉ, दोनों का फॉर्मूला सेम आएगा। आपको आंसर लिखना है, फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द फॉर्मूला फॉर रॉल्ड्स लॉ एंड द फॉर्मूला फॉर डाल्टन्स लॉ इज सेम, ओके। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ चुकी है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन यानी कि क्या, अब देखो हर क्लास में 2 टाइप के बच्चे होते हैं, या मतलब ओके, अब मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक होते हैं पढ़ने वाले, एंड दूसरे होते हैं मस्ती करने वाले। अब हमें इन दोनों बच्चों के बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्कशन करनी है। पढ़ने वाले बच्चे यानी कि क्या, रॉल्ड्स लॉ जो हम लोगों ने, मतलब रॉल्ड्स लॉ जो रॉल्ट भाई साहब ने दिया था, इस चीज़ को जो लोग ओबे करते हैं, यानी कि जो बच्चे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करते हैं, उन्हीं चीज़ों को, मतलब उन्हीं बच्चे लोगों को हम लोग ऐसे मानते हैं कि भाई ये तो पढ़ाकू है थोड़ा बहुत। एंड जो लोग लॉस को ओबे नहीं करते, जो लोग रूल्स को ओबे नहीं करते, जो पढ़ाई नहीं करते, उन्हें हम लोग मस्ती वाले बच्चों की कैटेगरी में डाल देते हैं, राइट। अभी इसी चीज़ का यूज़ करके हम लोग देखेंगे आगे वाला चीज़। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो रॉल्ड्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ को ओबे करे। ये मेन पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है, ओके। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड्स आर इक्वल। अब देखो ये थोड़ा बहुत अंग्रेजी, हम लोग अंग्रेजी से बाहर निकल के अपने हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं कंटेनर ले लेता हूँ, एंड इस कंटेनर में हम लोग डाल देते हैं सॉल्वेंट, वही ब्लू कलर, सॉरी येलो कलर का एंड ब्लू कलर का यहाँ पे
सॉल्यूट डाल दिया। अब मैंने जो आपको बताया था कि सॉल्वेंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे एंड सॉल्यूट को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सॉल्वेंट हो गया ए एंड सॉल्यूट हो गया बी, ओके। तो अब हम लोग मान के चलते हैं कि ये सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों अलग अलग कंटेनर में पहले ले लेते हैं हम लोग। ये सॉल्वेंट के लिए एंड ये सॉल्यूट के लिए, ओके। यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट डाल देते हैं एंड यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट डाल देते हैं, ओके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगी बातें। एंड मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि ओके, हम लोगों ने एक लिक्विड को इसके अंदर डाला, एक सॉल्वेंट को इसके अंदर डाला, तो इसके अंदर कोई ना कोई बॉन्ड होंगे ए, ओके। तो मैंने लाइंस निकाल लिया सबसे पहले एंड यहाँ पे फिर से ए, ओके। इस तरीके से ए बॉन्ड्स होंगे इसके अंदर, राइट। ए मॉलिक्यूल एंड ए मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड। इसी तरीके से अगर हम लोग सॉल्यूट की तरफ जाने की कोशिश करें, यहाँ पे बी, राइट, यहाँ पे बी, इसी तरीके से बी बॉन्ड्स होंगे इसके अंदर, बी, ओके। इसी तरीके से बी बॉन्ड्स होंगे। अब मैंने जब इन दोनों को एक के अंदर यहाँ पे मिला दिया है, तो आपको ये चीज़ नॉर्मली अब तक तो क्लिक हो जानी चाहिए कि यहाँ पे ए बी के भी बॉन्ड्स बनेंगे, ए एंड यहाँ पे बी, ओके। यहाँ पे ए एंड यहाँ पे बी, इस तरीके से ए बी बॉन्ड्स बनेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सिस्ट करेंगे बी बॉन्ड्स भी होंगे, बी बॉन्ड्स होंगे, ओके। एंड साथ ही में ए बॉन्ड्स भी होंगे। जैसे हम लोगों ने दोनों सॉल्वेंट एंड सोल्यूट को मिलाया, तो यानी कि ए बॉन्ड्स भी होंगे, बी बॉन्ड्स भी होंगे, साथ ही में ए बी बॉन्ड्स भी होंगे, ओके। तो हमको ये चीज़ समझनी है आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, जहाँ जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड्स आर इक्वल, यानी कि इन दोनों की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, सबसे पहले इन दोनों की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वही इनकी भी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। जैसे मैंने बताया, इन सब की बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल होगी, राइट, इन सब की भी बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल होगी। तो इसी तरीके से इनकी भी बॉन्ड स्ट्रेंथ उसके इक्वल होगी, यही मैंने सेकंड पॉइंट के अंदर लिख रखा है। तो आपको आई होप ये इतना पार्ट तो समझ में आ चुका होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड्स आर इक्वल, यानी कि मैग्नीट्यूड उस बॉन्ड्स का इक्वल है। अब नेक्स्ट, वी मिक्स, डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू इक्वल, वी मिक्स ने डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा इज इंपॉर्टेंट, ओके। डेल्टा वी मिक्स यानी कि क्या? अब देखो मैंने ओके, डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है। ये पॉइंट को आप अच्छे से, ये दोनों को अच्छे से याद रखो, डेल्टा वी मिक्स एंड डेल्टा एच मिक्स। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, डेल्टा वी मिक्स यानी कि क्या। यहाँ पे मैं फिर से एक कंटेनर ले लेता हूँ, ओके। पिछले वाले कंटेनर में से ही बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे समझो 1 लीटर है एंड यहाँ पे भी 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, 1 लीटर ऑफ सोल्यूट है हमारे पास, ओके। एंड इस दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पे बन जाएगा 2 लीटर, ओके, 2 लीटर, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। यानी कि जितना हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि डेल्टा होता है, राइट, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा। अब देखो मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। फाइनल क्या है हमारे पास, 2 लीटर माइनस इनिशियल इज इक्वल टू 1 + 1 लीटर इक्वल्स टू 0। यही हो गया हमारा डेल्टा वी मिक्स। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी कि डेल्टा वी मिक्स जो है 0 होता है। अब मैं डेल्टा एच मिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। डेल्टा एच मिक्स सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, डेल्टा एच मिक्स का भी वैल्यू 0 होता है, ओके। तो लेट्स डू दिस लिटिल थिंग, ओके। डेल्टा एच मिक्स यानी कि क्या, जो एनर्जी बॉन्ड तोड़ने में लग रही है, ओके। यहाँ पे ए बी ने बॉन्ड बनाया, राइट, यहाँ पे ए बी ने बॉन्ड बनाया, यहाँ पे भी ए बी ने बॉन्ड बनाया। अब इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ए बॉन्ड टूटा होगा एंड कोई ना कोई बी बॉन्ड टूटा होगा, जिसकी वजह से एक बी जाके एक ए को लग गया एंड दूसरा ए जाके दूसरे बी को लग गया। इस तरीके से कुछ सीन हुआ होगा यहाँ पे, राइट। तो उसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, ओके। ये चीज़ आप लोगों ने शायद 11th में पढ़ी होगी एंड 12th में आगे भी चल के हम लोग फिर से इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। अब देखो कोई 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे ए एंड यहाँ पे भी ए, ओके। यही चीज़ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे है बी, ओके, यहाँ पे है ए बी, ओके। तो इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है या फिर इस बॉन्ड की जो एनर्जी है, यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करने के लिए हमें जो हीट या जो एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी, उसी को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड
एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब एनर्जी। आई होप आपको इतनी तो चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि एंथैल्पी का मतलब एनर्जी होता है, एंड इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें लगती है उसी चीज़ को हम लोग एंथैल्पी बोलते हैं। अब जो एनर्जी हमें इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगेगी, उसी एनर्जी का यूज़ करके इन दोनों एटम्स ने या फिर इन दोनों मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया। ओके, तो इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ चुकी होंगी कि बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि वो एनर्जी जो हमें देनी पड़ती है किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, चाहे वो आयोनिक हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर हो, चाहे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, चाहे कुछ भी। बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा किसी बॉन्ड पे डिपेंड करती है कि उस बॉन्ड के अंदर एनर्जी कितनी लगेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ओके, एंड बीबी ने भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाई होगी इस बॉन्ड को बनाने के लिए, राइट, एंड उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ए बी ने भी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाई होगी, मैंने जो आपको बताया था ऑलरेडी कि मैग्नीट्यूड सबका सेम होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड्स आर इक्वल, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इक्वल रहेगी, यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो हमेशा इक्वल रहेगी। ओके, तो जिस एनर्जी के साथ इसको तोड़ेंगे, जिस एनर्जी के साथ इसको तोड़ेंगे, उसी एनर्जी के साथ इसको जोड़ेंगे फिर से। ओके, इसको ब्रेक करना, इसको ब्रेक करना, इसको ब्रेक करना एंड इसको अटैच करना, ये सारी चीज़ें एक ही एनर्जी यूनिट के मतलब एक ही एनर्जी यूनिट के अंदर होगी। तो इसीलिए डेल्टा एच मिक्स, ना कोई एनर्जी गई ना कोई एनर्जी आई, इसीलिए डेल्टा एच मिक्स का भी वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल्स लिख रखे हैं। सबसे पहले मिथेनॉल, उसके बाद मिथेनॉल के साथ इथेनॉल, दोनों अल्कोहल्स है तो इनका आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट इज पेंटेन के साथ हेक्सेन, नेक्स्ट इज इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, नेक्स्ट इज क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ऐसे ही कई सारे और एग्जांपल्स है, आपका होमवर्क है ऐसे आइडियल सॉल्यूशंस के मेरे पास 10 एग्जांपल्स नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, एंड लेट्स सी सबसे ज़्यादा कौन करता है। सबसे ज़्यादा जिसको जो करेगा उसे मैं गिफ्ट दूंगा, देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अगर आप चाहो तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बिगिन करने से पहले यहाँ पे ये जो जितनी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, बिकॉज मे बी ये चीज़ें बाद में जाके आपको काम आएंगी। एंड बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में देखते हैं हम लोग, बॉन्ड एंथैल्पी किसी और लेक्चर में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ अच्छे से सेट हो जाए। नेक्स्ट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का सेम ही है भाई, डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ ओबे करता ही नहीं है। फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट, ओके सॉरी मैं भूल गया, नॉट इक्वल। ओके, आई होप ओके, फोर्स मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल, जो पिछली बार हम लोग ने देखा था कि फोर्स मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं, मतलब इक्वल होता है इसके अंदर आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर, यानी कि ए बॉन्ड बी बॉन्ड जितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे उतने ही फोर्स से ए बी बॉन्ड भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये चीज़ काम नहीं करती, फोर्स मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल। नेक्स्ट इज डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, जो पिछले देखा था हम लोग ने वही इस बार भी है। अब डो नॉट ओबे रॉल्स लॉ के अंदर हमको एक अच्छी सी चीज़ पढ़नी है। ओके, रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ मेनली क्या था, पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर, इन्हीं सारी चीज़ों का गेम था। ओके, तो हम लोग सबसे पहले रॉल्स लॉ का फॉर्मूला लिख लेते हैं, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। ओके, तो इतना हम लोग ने लिख लिया, एंड पी टोटल होगा इन दोनों का एडिशन, राइट। तो हम लोग पी टोटल भी एक ही बार में लिख लेते हैं, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ओके, मैंने शॉर्ट में तो अभी के लिए लिख लिया। ओके, आप जब नोट्स बनाओगे तो पूरा पूरा लिखना। ओके, एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। एंड हमको ये चीज़ समझनी है कि अगर रॉल्स लॉ इसने ओबे नहीं किया, ओके, यहाँ तो दो ही कंडीशंस हो सकते हैं, या तो पी टोटल इन दोनों वैल्यूज से ज़्यादा रहेगा, राइट, या तो पी टोटल इन दोनों वैल्यूज से कम रहेगा। अब पी टोटल ज़्यादा है या कम है, ये चीज़ कैसे पता करें, क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये वो जैसी चीज़ें हम लोग आज ही के वीडियो में पढ़ेंगे। चलो लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन एंड डिफरेंस बिटवीन देम। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन यानी कि क्या, नेगेटिव डेविएशन यानी कि क्या, इन सारी चीज़ों का क्या गेम है,
लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉपिक। ओके, तो मैंने उसके नोट्स बिल्कुल नहीं बनाए, तो लेट्स बिगिन। ओके, पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। ओके, तो लेट्स बिगिन विद आवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन वाला पार्ट। अब देखो, मैं आपको सीधे सीधे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन एक्चुअली होती क्या चीज़ है। ओके, अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने की कोशिश करते हैं एंड थोड़ा सा याद करो हम लोग ने जो पढ़ा था, इसको 2 मिनट के लिए हम लोग साइड रख देते हैं। एंड सबसे पहले याद करो हम लोग ने कुछ पढ़ा था कि ए एंड ए के अंदर फोर्सेस होंगे, उसी के साथ साथ बी एंड बी के अंदर भी फोर्सेस होंगे, उसी के साथ साथ जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसके साथ ए बी के भी, मतलब ए बी का भी अट्रैक्शन होगा एंड फोर्सेस होंगे। ओके राइट, तो मैंने ये बताया था आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ये एंड ये तीनों इक्वल होता है, याद करो मैंने बताया था। अब मैंने ये तो बताया कि रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एंड इसी के बारे में हमको अभी पढ़ना है। तो मतलब ये एंड ये इक्वल नहीं होंगे बिल्कुल। ओके, तो लेट्स गेट टू द पॉइंट एंड थोड़ा सा हम लोग ट्रेलर से पिक्चर में उतरने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्चुअली ये सीन है एंड कैसे ये सारी चीज़ें काम करती है। ओके, तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ओके, तो चलिए, सबसे पहले तो मेनली हमें ये समझना है कि इसके बॉन्ड्स अगर ज़्यादा स्ट्रांग हुए इन दोनों के कंपैरिजन में तो क्या होगा, एंड इसके बॉन्ड्स अगर वीक हो गए इन दोनों के कंपैरिजन में तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका स्ट्रांग होने वाला केस। ओके, इसका जो स्ट्रांग होने वाला केस है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ए बी के जो बॉन्ड्स है, ओके, ए बी के जो बॉन्ड्स है ये स्ट्रॉन्गर है किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में, एंड बी के कंपैरिजन में। ओके, आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आ चुका होगा। ये पहला कंडीशन हम लोग ने ले लिया। ए बी के जो बॉन्ड्स है, ए के बॉन्ड एंड बी के बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखो, इनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, यानी कि इनका बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दीज टू बॉन्ड्स। ओके, इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी ज़्यादा लग रही है, इसी एनर्जी को हम लोग हीट के फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे। तो H यानी कि डेल्टा H क्या रहेगा हम लोग देखते हैं। ओके, डेल्टा वी मिक्स भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये दो जो बॉन्ड्स है ये स्ट्रांग रहेंगे, एंड इन दोनों का आंसर आपसे मैं निकलवाऊंगा, तो मैंने नहीं दिया, इन दोनों का आंसर आपसे निकलवाना है मुझे। ओके, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। ओके, या फिर मैं करते करते मैं खुद भी लिख सकता हूँ, देखते पहले। तो ये जो बॉन्ड है ये इन दोनों बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग है, राइट। अब देखने की कोशिश करो, अब इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगा, राइट। समझ लो कि 10 पिकोमीटर का डिस्टेंस है। ओके, एंड इन दोनों के बीच भी 10 पिकोमीटर का डिस्टेंस है, राइट। ओके, 10 पिकोमीटर का डिस्टेंस है। अब इन दोनों ने एक दूसरे को कुछ बॉन्ड स्ट्रेंथ से पकड़ रखा है, कुछ मतलब अट्रैक्शन से पकड़ रखा है, राइट। अब इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मैंने बताया, ये जो ग्रेटर है, राइट। अगर ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके पास तो ये दोनों एक दूसरे के करीब जाने की कोशिश करेंगे एंड एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कम होगी, नियरली 9 से लेके 8 पिकोमीटर तक हो सकती है ये चीज़। ओके, तो इसी वजह से सॉल्यूशन, ओवरऑल सॉल्यूशन जो है वो कम होगा, एंड डेल्टा वी मिक्स यानी कि आप समझो पहले तो था 10 एंड 10, मान लो कि पहले था 20। ओके, पहले 10 मान लेते हैं। ओके चलो 10, हाँ सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हो गया, चलो 8 मान लेते हैं हम लोग। ओके, फाइनल 8 हो गया, माइनस 8, यार 8 माइनस 10 इक्वल्स टू क्या, -2। अब डेल्टा वी मिक्स हो गया नेगेटिव। ओके, एंड डेल्टा एच मिक्स के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके,
ओके, तो मैंने डेल्टा वी मिक्स का लिख दिया माइनस, ओके नेगेटिव हो गया ये। डेल्टा एच मिक्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, अब ध्यान से सुनना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, कुछ कुछ एनर्जी लगी, कुछ कुछ एनर्जी लगी इसको तोड़ने में, राइट। एंड कुछ कुछ एनर्जी लगी, सॉरी कुछ कुछ एनर्जी उड़ गई इसको जोड़ने में, राइट, इसको जोड़ने में। अब चलो मान के चलते हैं इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, तो फिर इनको जोड़ने के लिए जो एनर्जी रिलीज हुई वो ज़्यादा थी। ओके, केमिकल बॉन्डिंग में आपने ये चीज़ पढ़ रखी है। एंड इनको तोड़ने में जो एनर्जी लगी वो थी कम, राइट। इन दोनों को जो एनर्जी तोड़ने में लगी वो थी कम, एंड इसको जोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगी। अब देखो फाइनल माइनस, अब देखो इनके पास कुछ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, समझो इनके पास थी ओके समझो इनके पास थी 20 जूल की एनर्जी थी, मान लो 20 जूल। ओके, एंड इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, ओके इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो मान लो ओके इसको बनते हुए मतलब ओके ये जो बॉन्ड्स बन रहे थे, राइट, ये जो बॉन्ड्स बन रहे थे ये बनते हुए जो एनर्जी रिलीज हुई वो थी 20 जूल, यहाँ पे भी 20 जूल। ओके, ये बॉन्ड बनते हुए एनर्जी जो रिलीज हुई वो थी 18 जूल, एंड 2 जूल एनर्जी इसने अपने पास रख ली क्योंकि एनर्जी ज़्यादा थी। ओके, 18 जूल की एनर्जी तो है रिलीज हो गई। अब देखो फाइनल माइनस इनिशियल करने की कोशिश करें, 18 जूल माइनस 20 जूल इक्वल्स -2, ये भी माइनस में आ गया, नेगेटिव। ओके, आई होप आपको इतनी चीज़ें तो समझ में आ चुकी होंगी कि क्या मैंने बताने की कोशिश की है। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लोगे तो भी कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें, तो ठीक है देखते हैं कुछ, आप नोट्स बना लो, मतलब पता नहीं कर लो नोट्स। ओके, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन मैं आपको आगे चल के बताऊँगा नेक्स्ट। ओके, तो सबसे पहले दूसरे सिनारियो की तरफ हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। वाइट कलर ए एंड बी, ए बी का जो बॉन्ड है ये कम स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ए बॉन्ड एंड बी बी बॉन्ड। ओके, ये कम स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है इनके अंदर जो एनर्जी, इनकी बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। तो ऐसे मान के चले तो यहाँ पे डेल्टा वी मिक्स क्या आएगा, डेल्टा वी मिक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके, एंड यहाँ एंड डेल्टा एच मिक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पिछले वाले में नेगेटिव आया था। ओके, विथ रीज़न समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है, ओके ए बी का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू दिस टू पीपल, राइट, दिस टू बॉन्ड्स। ओके, दिस टू बॉन्ड्स, सो दैट मीन्स इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा रहेगा, जो मैंने पिछली बार बताया था। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है एंड इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू ए बी बॉन्ड। ओके, तो इसी वजह से ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर रहेंगे एंड इसी वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा सॉल्यूशन का, फाइनल वॉल्यूम। नेक्स्ट डेल्टा एच मिक्स अगर समझने की कोशिश करें तो डेल्टा एच मिक्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ये समझो कि इसको तोड़ते वक्त जो एनर्जी लगी, ओके सॉरी इनको बनते वक्त जो एनर्जी लगी, बनने की बात करते हैं हम लोग, इनको बनते वक्त जो एनर्जी लगी है उससे कम एनर्जी लगी इनको बनते वक्त। अब समझो अब ठीक है ऐसे मान के चलो 20 आई गेस सही रहेगा। ओके, 20 यहाँ पे 20 लगे दोनों को, एंड यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज हुई वो थी 22 जूल्स की। ओके, तो इसका मतलब ये है फाइनल माइनस इनिशियल करने की हम लोग अगर कोशिश करेंगे तो 22 माइनस 20 इक्वल्स 2 जूल्स की एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई। तो दैट मीन्स ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले इतना समझने की कोशिश करो, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ए बी की कम हुई तो इसके अंदर वी मिक्स और एच मिक्स पॉजिटिव आएंगे, एंड
बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर, कहाँ गया वो, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ए बी की ज़्यादा हुई तो इसका मतलब है डेल्टा एच मिक्स एंड डेल्टा वी मिक्स दोनों की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके, तो आई होप आपको इतनी चीज़ें तो समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें तो इन दोनों में से आखिर पॉजिटिव डेविएशन कौन सा है एंड नेगेटिव डेविएशन कौन सा है। तो लेट्स बिगिन विद द थिंग। ओके, तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर हम लोग अगर बात करने की कोशिश करें, देखो यार मैं आपको सीधे सीधे एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो कंटेनर आ चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास दो कंटेनर आ चुके हैं एंड मान लेते हैं कि ये वाला केस जो है, ये केस सॉरी यार, ये केस नंबर 1 है एंड ये केस नंबर 2 है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे नंबर 1 वाला कंटेनर, यहाँ पे नंबर 2 वाला कंटेनर। ओके, तो इन दोनों के अंदर भी मैंने ए नाम का सॉल्वेंट डाल दिया है, इन दोनों के अंदर भी मैंने क्या किया, ए नाम का सॉल्वेंट डाल दिया एंड इन दोनों के अंदर भी मैंने बी नाम के सॉल्यूट के पार्टिकल्स यहाँ पे बना दिए। इन दोनों के अंदर भी बी नाम के सॉल्यूट के पार्टिकल्स मैंने बना दिए। ओके, तो अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो केस क्या था हमारे पास, सबसे पहला केस ये था कि ए बी का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए एंड बी बी। ओके, तो इस तरीके से समझते हैं इसको। ए बी का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, अब यहाँ पे मैं ए पार्टिकल जो ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे ए पार्टिकल, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए पार्टिकल, इस तरीके से ड्रॉ कर दें। इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। ओके, एंड यहाँ पे भी हम लोग ए पार्टिकल्स ड्रॉ कर लेते हैं, ए येलो वाले ए आप समझ लेना। ओके, इस तरीके से इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग है, तो इसी वजह से अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इनका बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं। आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी। ओके, इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से इसको तोड़ना भी मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक है, तो इसी का मतलब ये है कि ये ईजिली टूट सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, फिर से बताता हूँ, फिर से सुनो। इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसी वजह से इनको तोड़ना मुश्किल है एंड इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इन सारे पार्टिकल्स का वो वीक है, तो इसी वजह से इनको तोड़ना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ओके, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इसके अंदर ये बॉन्ड्स टूटेंगे एंड सारे पार्टिकल्स, मतलब सारे ने मैक्सिमम पार्टिकल्स ऊपर जा सकते हैं एंड ऊपर जाके वेपर्स बना सकते हैं एंड वेपर्स बनाने की वजह से वेपर प्रेशर भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। राइट, अगर हम लोग देखने की कोशिश करें यहाँ पे वेपर प्रेशर आ सकता है। ओके, एंड इनके अंदर क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी, सॉरी इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। राइट, माई मिस्टेक। ओके, तो इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसी वजह से अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे वेपर्स जो है वो कम बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड जो है टूटने ही नहीं वाला। अगर आप ज़्यादा एनर्जी नहीं दोगे इसे टूटने के लिए तो टूटने ही नहीं वाला, तो यहाँ पे वेपर्स काफ़ी कम बनेंगे एंड इसी वजह से वेपर प्रेशर भी कम रहेगा। राइट, अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो। ओके, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, क्यों, मैंने आपको रीज़न भी बताया। इसका जो है ये बॉन्ड तोड़ना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बिकॉज ये तो काफ़ी ज़्यादा वीक है। ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वीक वाला बॉन्ड है एंड ये स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड है, मुझे भी कन्फ्यूज़ नहीं होगा फिर। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से देखने की कोशिश करो। ओके, यहाँ पे पार्टिकल्स जो है ज़्यादा वेपर्स बनेंगे एंड ज़्यादा इवापोरेट होंगे, जिसके वजह से वेपर प्रेशर भी जो है ज़्यादा होगा एंड अगर हम लोग इसे देखने की कोशिश करें तो ये जो है आइडियल रॉल्स लॉ के प्रेशर से भी ज़्यादा बनेगा। राइट, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन ऑफ वेपर प्रेशर एंड इसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि इसमें वेपर्स जो है कम बन रहे हैं एंड इसमें वेपर्स जो है ज़्यादा बन रहे हैं, तो इसके वजह से इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, इसका वेपर प्रेशर कम बनेगा। आई होप इतना तो आपको पार्ट समझ में आ चुका है। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है। सबसे पहले तो ये वाला जो स्ट्रॉन्ग वाला चीज़ है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स जो ए बी के जो बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं ए एंड बी बी से, इसके अंदर जो है इसके अंदर नेगेटिव डेविएशन शो होगा एंड इसके अंदर पॉजिटिव डेविएशन शो होगा। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव डेविएशन जो शो करेगा उस रिएक्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक, एंड
नेगेटिव जो शो करेगा उसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब इन दोनों का रीज़न क्या है मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई नहीं बता पाया तो सीरियसली आई एम देयर विथ यू, डोंट वरी। नेक्स्ट वीडियो में मैं रीज़न लेके पक्का आऊँगा आपके सामने इसी चैनल के ऊपर, इसी टाइम के ऊपर, एग्जैक्टली 24 आवर्स के बाद। टेक केयर, बाय बाय।